तो यह शायद सबसे खराब, सबसे दुष्ट पादरी है जिसे मैंने कभी देखा है। तो चलो हम उसे पादरी टिम कहते हैं। और पादरी टिम को एक समस्या है, वह बार बार निकाल दिए जाते हैं। वह चर्च के बाद चर्च में अपनी नौकरी खोते रहते हैं क्योंकि वह लगातार किसी न किसी स्कैंडल में शामिल रहते हैं। चर्च से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे एक रात स्ट्रिप क्लब छोड़ते हुए पकड़ लेते हैं। अरे वह प्रचारक है। एक और चर्च से निकाल दिया जाता है क्योंकि वे उसे अपनी मंडली के सदस्य के साथ अफेयर करते हुए पकड़ लेते हैं। भाई बस एक खतरा है, लेकिन अंततः वह अब पादरी नहीं रह सकता, इसलिए उसे मिनेसोटा के एक काउंटी जेल में काम करने के लिए एक सामान्य नौकरी लेनी पड़ती है। और निश्चित रूप से यह भी भयानक तरीके से गलत हो जाता है क्योंकि एक बार एक वेश्या जेल छोड़ रही होती है और पादरी टिम वह उसके पीछे पड़ जाता है और वह उसे घर तक छोड़ने की पेशकश करता है। और उस सवारी पर वह फिर उसे ऐसे करने के लिए आगे बढ़ता है और बाद में वह उसके खिलाफ आरोप लगाती है। और इसलिए पुलिस पादरी टिम को गिरफ्तार करती है और उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाती है। वाह, यह वास्तव में एक हल्की सजा है, ठीक है। लेकिन पादरी टिम के बारे में एक और बात है, उसके पास वास्तव में एक पत्नी और बेटियां हैं। तो उसकी पत्नी जेनट, और जेनट को अपने पति द्वारा वेश्या के साथ काम पता चलता है और वह कहती है सब कुछ बकवास है और वह उसे छोड़ देती है और अपनी बेटियों को लेकर मिनेसोटा से अल्बामा चली जाती है। और महीनों बाद पादरी टिम वास्तव में जेल से बाहर आता है और वह सीधे मिनेसोटा से अल्बामा जाता है ताकि जेनट और अपनी बेटियों के करीब रह सके। और किसी तरह वह जेनट को यह विश्वास दिलाता है कि वह बदल गया है और दुर्भाग्यवश जेनट उसे वापस ले लेती है। और इसलिए अल्बामा में टिम एक स्थानीय पेंटेकोस्टल चर्च में पादरी के रूप में नौकरी पाता है। अब वह उन्हें नहीं बताता कि उसे अन्य चर्चों से निकाल दिया गया है या कि वह एक वेश्या के साथ बलात्कार करने के लिए जेल से बाहर आया है, तब वे उसे कभी नहीं रखेंगे। नहीं, इसके बजाय वह अपने रिज्यूमे पर बाकी लोगों की तरह झूठ बोलता है और पादरी टिम को यह नौकरी मिल जाती है और वह इस चर्च में उपदेश देना शुरू करता है और चर्च के लोग उसे पसंद करते हैं, कहते हैं कितना मसीह जैसा है। लेकिन दुर्भाग्यवश पादरी टिम वास्तव में मसीह जैसा नहीं है क्योंकि इस सब के दौरान वह इस महिला से ऑनलाइन बात करना शुरू करता है। उसका नाम मॉली है और भले ही वे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं, मॉली को लगता है कि पादरी टिम शानदार है और इसलिए वे बातचीत करते रहते हैं और उनकी अच्छी बनती है और वे छेड़खानी कर रहे हैं और समय के साथ वे एक काफी गंभीर रिश्ते को विकसित करते हैं। बिल्कुल, पादरी टिम उसे नहीं बताते कि वह कौन है। वह उसे फर्जी नाम देता है और नहीं बताता कि वह शादीशुदा है। वह उसे बताता है कि वह एक नेवी सील है। रिकॉर्ड के लिए वह वास्तव में नेवी सील नहीं है, लेकिन खैर